हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं इलिप्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 पढ़ा था और उसमें पढ़ा था बेटा हमने टाइप नंबर 4। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, टाइप नंबर 4 क्या था। टाइप नंबर 4 क्या पढ़ा था हमने। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर गिवन। हमें इलिप्स की इक्वेशन निकालनी थी और हमें इलिप्स के बारे में उसके कुछ एलिमेंट्स दिए थे। इसमें हमने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें सेंटर ओरिजिन पे था और वर्टिसेस या मेजर एक्सिस या आपके पास फोकस जो है वो इस पे थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे थे। लेकिन आज इसमें हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे जिसको मैं आपको बता चुका हूँ, पार्ट 2। पार्ट 2 भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। हमें ऐसी इक्वेशंस ऑफ इलिप्स निकालनी है सेंटर, जिनका सेंटर जो है वो हो बेटा एक्सेप्ट ओरिजिन, ओरिजिन एंड चाहे फोकाई हो, चाहे बात करें वो मेजर एक्सिस की, मेजर एक्सिस की, और चाहे बात करें बेटा वो वर्टिसेस की, वर्टिसेस एक्सेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि ये भी किस पे नहीं होने चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं होने चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सेंटर एक्सेप्ट ओरिजिन यानी कि सेंटर आपका 0 0 नहीं होगा और फोकस, मेजर एक्सिस और वर्टिसेस ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं होंगे। तब इलिप्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको इलिप्स बताया था तब मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद सेंटर h कामा k। इलिप्स की इक्वेशन जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इलिप्स की इक्वेशन का सेंटर h k है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इक्वेशन लिखी जाती है बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये सेंटर 0 होता तो x की वैल्यू, h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 0, तो ये x स्क्वायर होता और ये y स्क्वायर होता। तो जो हमें इक्वेशन मिलती है वही हमारी इक्वेशन आती है। लेकिन अगर h कामा k की वैल्यू बेटा 0 0 नहीं है, कुछ और है, 1 2 है, 2 3 है, 4 5 है, तो आप h की जगह 1 रख देंगे, k की जगह 2 रख देंगे। और फिर आपको इस इक्वेशन को निकालने के लिए h और k यानी कि सेंटर चाहिए। a और b, ये जो a है ये क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस, और b क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस। तो आपको ए और बी चाहिए। तो यानी कि आपको चार चीजें चाहिए, एक एच की वैल्यू, एक के की वैल्यू, एक ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू। ये चार चीजें आपको चाहिए और आप क्या निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाल देंगे। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो। मैंने आपको पार्ट 2 समझाया था, लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इसमें भी समझो। देखो, मान लो आपके पास जो है वो इलिप्स कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये है आपके पास एक्स एक्सिस और ये है आपके पास वाई एक्सिस। सपोज करो आपको इलिप्स दिया है ये। ठीक, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका कहीं फोकस होगा और ये इसका कहीं फोकस होगा। ठीक, अब सपोज करो, देखो ये जो हाइट आपको दिखाई दे रही है वाई एक्सिस पे, ये जो हाइट आपको दिखाई दे रही है, मान लो इसकी वैल्यू है वाई। कितनी है, वाई। तो इसमें बेटा ये कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो वाई ही रहेगा क्योंकि दोनों की हाइट कितनी है, सेम, दोनों पॉइंट की हाइट सेम है। ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ही ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं और यहाँ कहीं वर्टिसेस होते हैं, पता है ना ये बात आपको। तो यानी कि वर्टिसेस हो गए या फोकस हो गए या आपके पास सेंटर हो गया, ये सब किसमें लाई करते हैं, तीनों एक ही लाइन में, एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो बेटा इसका कोऑर्डिनेट भी y होगा, इसका कोऑर्डिनेट भी y होगा, y कोऑर्डिनेट y होगा, यहाँ भी y कोऑर्डिनेट y होगा वर्टिसेस पे और यहाँ भी y कोऑर्डिनेट y होगा। बात करो अगर x कोऑर्डिनेट की, तो देखो यहाँ के लिए x कुछ और होगा, यहाँ के लिए x कुछ और होगा, यहाँ के लिए x कुछ और होगा और यहाँ के लिए x की वैल्यू कुछ और होगी। ठीक, तो सब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फोकस की।
तो जब आपके सपोज करो ये वाला पॉइंट दिया हुआ है आपको x1 कामा वाई, ये है x1, ठीक, और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है आपको x2 कामा वाई, कौन सा दिया है x2 कामा वाई, दैट मीन्स ये है x2। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, फोकस की। फोकस का एक कोऑर्डिनेट हो गया x1 कामा वाई और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया x2 कामा वाई। तो फोकस क्या हुए आपके पास, फोकस क्या हुए x1 कामा वाई एंड x2 कामा वाई, ये आपके पास फोकस हुए। इसी तरह से अगर आप वर्टिसेस देख रहे हैं, वर्टिसेस, तो इसकी वैल्यू ये है y, इसकी वैल्यू मैं सपोज करो x नॉट लिख दूं, कितनी लिख दूं, x नॉट, है ना, x0 कामा y, ये एक पॉइंट हो गया। अब ये आपके पास एक वर्टिसेस ये है, इसकी वैल्यू मैं सपोज करो xn लिख दूं, क्या लिख दूं, xn कामा y। तो x नॉट कामा y एंड xn कामा y, ठीक। सपोज करो मैं इसकी बात, फोकस की बात होगी। अब सेंटर, सेंटर तो एक ही है, ठीक, सेंटर तो एक ही है। अब ये दो चीजें आपके पास हैं, इन दोनों चीजों में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। देखो y की जगह y, दोनों में y y सेम है, यहाँ भी दोनों में y y सेम है, x1 और x2 चेंज है, x नॉट और xn चेंज है, यानी कि x1 और x2 ये x कोऑर्डिनेट जो है ये कैसे है, चेंज है। यहाँ भी x कोऑर्डिनेट कैसे है, चेंज है। तो चेंज इन x कोऑर्डिनेट, अगर x कोऑर्डिनेट का चेंज का मतलब हुआ, तो देखो ये वाली जो लाइन है मेजर एक्सिस होती है ये एलिप्स की, है ना, क्या होती है, मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू, पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, और x एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका मतलब हुआ कि सब कुछ, सब कुछ x एक्सिस वाले एलिप्स के हिसाब से होगा, ठीक। देखो मैंने आपको पढ़ाया है एलिप्स जो बना होता है x एक्सिस पे, दैट मींस जिसकी मेजर एक्सिस क्या होती है, x एक्सिस। उसमें कितनी चीजें मैंने आपको बताई थी, 11 चीजें, ठीक। तो 11 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, यानी कि उसके 11 एलिमेंट्स। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें हमें सब कुछ उसकी तरह करना है जो हमने किसमें किया था, जब हमारा एलिप्स एक्स एक्सिस पे बना हुआ था। अब जरा वाई एक्सिस की बात सुनो। अगर आपके पास एलिप्स कोई ऐसा बना हुआ है, ये कोई एलिप्स आपके पास बना हुआ है, तो आपके पास ये एक्सिस हो गई, ये सपोज करो ये एक्सिस हो गई, ये हो गया सेंटर। अब एक फोकस इसका कहीं यहाँ होगा और एक फोकस इसका कहीं यहाँ होगा, एक वर्टिसेस इसका कहीं यहाँ होगा और एक वर्टिसेस इसका कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक। सपोज करो इस पॉइंट की वैल्यू है बेटा y1, कितनी है, y1। इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, y2, कितनी है, y2, ठीक। इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट की वैल्यू है y3, ठीक। और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट की वैल्यू है y4, ठीक है। ये है y एक्सिस और ये है आपके पास x एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये तो सेम रहेगा, मान लो ये x है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, इसका कोऑर्डिनेट हुआ x कामा y4, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ x कामा y3, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ x कामा y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ x कामा y1, ठीक। तो ध्यान से सुनो, फोकस कितना है आपके पास यहाँ पे, फोकस, तो फोकस है आपके पास x कामा y2 एंड x कामा y3, ये दोनों फोकस है। वर्टिसेस की बात करो, वर्टिसेस, तो वर्टिसेस कितना हुआ x कामा y1 एंड x कामा कितना हुआ y4, है ना, ये दोनों वर्टिसेस है। यहां जरा ध्यान से देखो तो आपको y2 y3 यानी कि y में चेंज दिखाई दे रहा है और यहाँ भी y में चेंज दिखाई दे रहा है, x कोऑर्डिनेट सब जगह कैसा है, सेम, ठीक। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, चेंज इन y कोऑर्डिनेट
वाई कोऑर्डिनेट क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ बेटा मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, इसका मतलब हुआ कि जो मेजर एक्सिस होगी वो किसके पैरेलल दिखाई दे रही है आपको? वाई एक्सिस के। ये है ना मेजर एक्सिस, तो किसके पैरेलल है ये? वाई एक्सिस के। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है मेजर एक्सिस तो क्या मतलब हुआ? सब कुछ सब कुछ वाई एक्सिस वाले इलिप्स के हिसाब से होगा। ठीक, यानी कि बेटा जितनी भी चीजें हमने आपने सेकंड टाइप का जो इलिप्स हमने पढ़ा था, जो किस पे बना हुआ होता था? वाई एक्सिस पे बना हुआ होता था। तो इसमें सारी चीजें उसके हिसाब से चलेंगी और इसमें सारी चीजें किसके हिसाब से चलेंगी? एक्स एक्सिस वाले इलिप्स के हिसाब से चलेंगी। ठीक, अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन लिख के और इसकी क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो देखो बेटा, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse whose foci are -2, 4 and 4, and whose length of major axis is 10. Also find the eccentricity of the ellipse. तो देखो जरा ध्यान से सॉल्यूशन। पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन फोकाई कितने दिए हैं आपको? -2, 4 एंड 4, 4। ठीक, जरा ध्यान से देखो तो किसमें चेंज है? -2 का और ये 4 है। ठीक, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज है, वाई कोऑर्डिनेट देखो दोनों का सेम है, 4 और 4। ठीक, तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट that is the measure axis of the ellipse is parallel to x axis, है ना? अगर x कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो क्या मतलब होता है कि वो x एक्सिस के पैरेलल है। दैट मींस सारी चीजें अब आपको x एक्सिस वाले इलिप्स के हिसाब से करनी है। आगे क्या दिया है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस also given length of मेजर एक्सिस इज इक्वल टू कितनी दी हुई है आपको? 10। अब देखो अगर आपका एलिप्स एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस कैसी है? जो एक्सिस मेजर एक्सिस है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है? 2a। कितनी होती है? 2a। तो 2a इज इक्वल टू कितना है? 10। दैट मींस a इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 5। अगर आपको इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर कहाँ हो? h, k पे हो। ठीक, तो उसकी इक्वेशन होती है ये। अब इसमें आपको चार चीजें फाइंड करनी है। एक h और k। h के क्या है? सेंटर। और a और b। a की वैल्यू आपके पास आ गई, आपको अब b की वैल्यू फाइंड करनी है और सेंटर फाइंड करना है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो दो फोकस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन फोकस का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर। फोकस का भी मिड पॉइंट सेंटर होता है और वर्टिसिस का मिड पॉइंट भी क्या होता है? सेंटर होता है। तो we know center is the midpoint. Center is the midpoint of foci. ठीक, फोकस का मिड पॉइंट क्या है? सेंटर। अब फोकस आपको दिए हुए हैं -2, 4 एंड 4, 4, तो इनका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं सेंटर जो है वो h, k है। लेट द सेंटर बी h, k। ठीक, तो h इज इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट इज -2 प्लस 4 अपॉन 2, -2 प्लस 4 अपॉन 2 एंड के क्या होगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट इज 4 प्लस 4 अपॉन 2। तो 4 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 2, 2 बाय 2 कितना हुआ? 1 एंड k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 बाय 2, दैट इज 4। सो सेंटर कितना आ गया आपके पास? सेंटर h, k इज इक्वल टू कितना आ गया भैया? 1, 4। अब आपके पास सेंटर भी आ गया। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा है? b बचा है। a भी आपके पास है, h, k भी आपके पास है। आपके पास सिर्फ क्या बचा है भाई? b। अब आपको निकालना है b। क्या निकालना है? b। अब जरा ध्यान से सुनो,
डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस। देखो, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस क्या, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, क्या मेजर एक्सिस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई इज इक्वल टू कितनी होती है, 2AE होती है, पता है आपको। अब डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, फोकस आपको दिए हैं -2,4 एंड 4,4। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2AE। तो दोनों पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस माइनस हो जाएगा +2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 4 whole square is equal to 2AE. This implies that square root of 4 plus 2 6 square कितना हो गया 36 और ये प्लस 4 माइनस 4 0 इज इक्वल टू कितना है 2AE। 36 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2A। A की वैल्यू कितनी है 5 इंटू E इज इक्वल टू 6। दिस implies that 6 upon 10 is equal to E। 2 3s are 6 और 2 5s are 10। This implies that इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब इसेंट्रिसिटी आपके पास 3/5 है, आपको क्या निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। तो बी की वैल्यू क्या होगी बोलो, तो देखो वी नो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है 3/5। अब आपको निकालना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये कब होता है, जब मेजर एक्सिस किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के। बी की वैल्यू आपको निकालनी है, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 5 स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 3/5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपके पास 25 इंटू, यहाँ एलसीएम लोगे आप तो ये है 9/25। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16/25। 25 से 25 कैंसिल, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, बी इज इक्वल टू आ गया 4। कितना आ गया 4। अब बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, एच कॉमा के की वैल्यू भी आ गई, तो इक्वेशन निकालेंगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, ये x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, h कॉमा के 1, h की वैल्यू है 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। ठीक, प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है 4, y माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी कितना है आपके पास में 4, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 1। दैट मीन्स आंसर आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 आंसर। बोलो भैया, बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, आगे नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, उसको देखना फिर आएगी समझ में। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, रब करूं, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर दूंगा, ठीक है। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकाई आर 3,2 एंड 3,-2। तो जो दिया है उसको लिखते हैं, सॉल्यूशन गिवन फोकाई कितने दिए हैं 3,2 एंड 3,-2। कौन से कोऑर्डिनेट है जो चेंज है, देखो x कोऑर्डिनेट 3 और 3 दोनों जगह सेम है, y कोऑर्डिनेट चेंज है। अगर y कोऑर्डिनेट में चेंज होता है तो मेजर एक्सिस किसके अलोंग होती है, बोलो किसके अलोंग होती है, y एक्सिस के पैरेलल। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे
change in y coordinate, change in y coordinate, that is major axis is parallel to y axis। ठीक, और अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब एलिप्स कैसा बना हुआ है, ऐसा। अगर एलिप्स ऐसा बना हुआ है, आगे क्या दिया है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस also given length of semi minor axis is equal, देखो भैया कितनी दी हुई है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपको दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब सेमी माइनर एक्सिस क्या होगी, ए। देखो यहाँ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2b, और माइनर एक्सिस क्या होती है, 2a। और माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस मतलब माइनर एक्सिस का हाफ, तो माइनर एक्सिस का हाफ कितना हुआ, a। तो a इज इक्वल टू कितना है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आपको पता है कि सेंटर जो होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है फोकाई का। तो we know center is the midpoint, center is the midpoint of foci। इसका मतलब सेंटर जो होगा वो इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा, तो हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो मैं मान लेता हूं डेट सेंटर बी एच कामा के। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, एच इज इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट इज 3 प्लस 3 अपॉन 2, 3 प्लस 3 अपॉन 2, एंड k इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 कितना है 2 और y2 कितना है -2, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक, तो ये h इज इक्वल टू, ये तो आ गया 3, एंड k इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो सेंटर क्या हुआ, सेंटर h कामा k इज इक्वल टू कितना हुआ भैया, 3 कामा 0। अब आपके पास h कामा k की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, वैल्यू किसकी चाहिए, b की। तो b की वैल्यू निकालने से पहले हमें निकालनी पड़ेगी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। तो देखो we know distance between two foci is equal to, देखो बेटा जब आपके पास इलिप्स जो बना हुआ हो, किसके अलोंग बना हुआ हो, किसके पैरेलल हो, मेजर एक्सिस y एक्सिस के, तो जो आपके पास फोकस है उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 2BE। वहां कितनी होती थी, 2AE। जब x एक्सिस पे होगा तो 2AE, और जब y एक्सिस पे होगा तो 2BE। ठीक, अब डिस्टेंस निकालेंगे दोनों फोकस के बीच की, तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस 3 दैट इज x2 माइनस x1, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -2 और -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2BE। ठीक, यहां से देखो ये है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 0, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया 0, प्लस -2 -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इज इक्वल टू कितना आया भैया, ये 2BE। दिस इंप्लाइज दैट 4 into, sorry, this implies that 4 is equal to कितना आया, ये 2BE। कितना आया, 2BE। ठीक, अब यहां से आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं BE की वैल्यू निकाल देता हूं। 2 2 जा कितना हो गया, ये 4। तो यहां से BE इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, BE इज इक्वल टू आ गया 2। कितना आ गया, 2। ठीक, अब वी नो देखो जब y एक्सिस के पैरेलल मेजर एक्सिस होती है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। और जब x एक्सिस के पैरेलल होती है तब क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर मैं करूं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर e स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर e स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं be होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर, a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू b स्क्वायर एज इट इज माइनस be की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। ठीक, तो 5 स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना हो गया, 5,
प्लस ये 2 स्क्वायर कितना हुआ 4, इधर जाके प्लस का 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 9, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अगर बेटा बी की वैल्यू 3 है तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है, तो बी ई इज इक्वल टू कितना है 2, दिस इंप्लाइज दैट बी की वैल्यू है 3 इंटू ई इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब आपके पास बी बी है, ए बी है, एच और के बी है, तो नाउ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नाउ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, क्या होती है इक्वेशन, x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है 0, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आंसर आ गया आपके पास x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आ गया भैया आंसर। बोलो अब तो आ गई ना बात समझ में, ठीक है, अभी भी नहीं आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पूरा बोर्ड रख कर रहा हूँ। ये भी हमने कर लिया एक्स एक्सिस वाला भी और ये भी हमने कर लिया वाई एक्सिस वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट मैं पूरा बोर्ड रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ले लिया भैया, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टिसेस, इस बार आपको क्या दिए हैं वर्टिसेस दिए हैं। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 3 गिवन वर्टिसेस, क्या दिए हैं वर्टिसेस, -1, 2 एंड 9, 2। देखो कौन से कोऑर्डिनेट हैं जिनमें चेंज दिखाई दे रहा है, -1 और 9, ठीक, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज है, तो आप लिखोगे चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑफ ellipse, ellipse is parallel to, parallel to x axis, ठीक, यानी कि अब आपकी मेजर एक्सिस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, यानी कि जो भी कुछ अब चलेगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, जब एलिप्स आपका बना हुआ हो एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक। देखो अब क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू कितनी दी हुई है आपको 4/5, ठीक। अब देखो सबसे पहले आपको चाहिए h, k यानी कि सेंटर, सेंटर क्या होगा, वर्टिसिस का मिड पॉइंट क्या होता है सेंटर, तो वी नो सेंटर is the midpoint, is the midpoint of vertices, ठीक। मान लो सेंटर h, k है, लेट द सेंटर, सेंटर बी h, k, हमने मान लिया सेंटर क्या है h, k है, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, h इज इक्वल टू होगा x1 प्लस x2/2 दैट इज -1 प्लस 9, -1 प्लस 9/2 कामा k इज इक्वल टू क्या होगा, k इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2/2, 2 प्लस 2/2, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास -1 प्लस 9 दैट इज 8/2 दैट इज 4 एंड k इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2 प्लस 2 4/2 दैट इज 2, दैट मीन्स सेंटर कितना आ गया भैया आपके पास, सेंटर आ गया है आपके पास, सेंटर h, k इज इक्वल टू कितना आया है 4,2, ठीक। अब आपको चाहिए a और b, ठीक, a और b आपको अगर चाहिए तो जरा ध्यान से देखो वर्टिसेस कितने हैं, ये -1 और ये कितना है 2 और ये क्या है एंड 9,2,
तो देखो, आपको पता है जब आपके वर्टिसेस ये हैं, ठीक, ये आपको पता है ये कोऑर्डिनेट क्या होता है ए, और ये क्या होता है -a,0, और ये a,0, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2a। भाई यही तो होती है आपकी मेजर एक्सिस। तो वी नो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस इज इक्वल टू कितनी होती है 2a, जब एलिप्स कैसा हो, एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ हो। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है x2 माइनस x1, दैट इज 9 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, दैट इज 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2a। ठीक, यहां देखो 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 10, ठीक, 10 स्क्वायर प्लस ये हो गया 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। दिस इंप्लाइज दैट यहां से 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 10, 2 5 से कितना हो गया 10। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया 5। a की वैल्यू 5 है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 4/5 है, आप क्या निकाल देंगे b। तो वी नो, क्या पता है आपको कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का मतलब हो गया 25, 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर कितना हुआ 16/25। ठीक, जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25 माइनस 16 कितना हो गया 9/25, 25 से 25 कैंसिल, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 9, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 3, कितना आया 3। अब बी की वैल्यू भी आ गई, तो नाउ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, नाउ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या होगी x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस एच, सो x माइनस एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है आपके पास, k की वैल्यू आपके पास है 2, सो y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन कितना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। आंसर बोलो, कुछ मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं। देखो सॉल्यूशन ऑफ 4, सॉल्यूशन 4 गिवन क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज सेंटर इज 1,2 एंड फोकस इज 6,2। गिवन सेंटर 1,2 एंड फोकस कितना दिया है 6,2, 6,2, ठीक, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, पहले क्या था, पहले दोनों फोकस थे, फिर दोनों वर्टिसेस हुए, अब सेंटर और फोकस हुए। क्या इनसे भी यही बात निकलती है जो इससे निकल रही है? हाँ, देखो क्या दिया है आपको, सेंटर 1,2 दिया है एंड फोकस कितना दिया है 6,2। तो देखो आपको पता है कि वर्टिसेस हो, सेंटर हो, फोकस हो, ठीक, ये सब किस पे लाई करते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जिसको बोला जाता है मेजर एक्सिस या एक्सिस ऑफ एलिप्स। ठीक है, अब इसमें भी देखो x कोऑर्डिनेट चेंज है, y कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट चेंज है, इसका मतलब जो एलिप्स है वो किसके पैरेलल है, जो मेजर एक्सिस है वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे भी यही बात है, चेंज इन x कोऑर्डिनेट दैट इज द मेजर एक्सिस is parallel to x एक्सिस। ठीक, अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है तो सेंटर और फोकस, सेंटर से लेके फोकस तक की डिस्टेंस कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो वी नो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज इक्वल टू, देखो बेटा एलिप्स जो है आपका, वो एलिप्स कुछ ऐसा बना हुआ है ये। अब आपको पता है सेंटर अगर आपका 0 0 होता है तो फोकस कितना होता है AE, 0, यानी कि ये डिस्टेंस सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है AE।
तो सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ए। ठीक, अब देखो सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस ए है और सेंटर और फोकस आपको दे रखे हैं, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 2 2 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ए। ये हो गया आपके पास 5 स्क्वायर, कितना हो गया 5 स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास 0 स्क्वायर रूट ऑफ और ये है आपके पास ए। दिस इंप्लाइज दैट ए ई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ए ई को क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्या दिया है, और कुछ दिया है, और दिया है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6। किससे पास हो रहा है, 4,6 से। तो देखो कुछ नहीं करना, अब सीधा आपके पास देखो ए की वैल्यू भी नहीं आई है, बी की वैल्यू भी नहीं आई है। ठीक, आपके पास सिर्फ फोकस है और आपके पास क्या है, सेंटर। ठीक, तो देखो वी नो क्या पता है आपको, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको पता है। सेंटर h कॉमा के कितना दिया है आपको, 1,2। सो सेंटर h कॉमा के इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 1,2। सेंटर की वैल्यू रख दो, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 1। ठीक, अब वी नो, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक, वी नो, देखो इलिप्स अगर आपका एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो आपको पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक, बोलो बात समझ में आ रही ना, ए मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर। अब इस ये जो ए स्क्वायर ई स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए ई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए ई की वैल्यू आपके पास 5 है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए ई की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। ठीक, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो मैं यहां बी स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो ये है आपके पास x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह रख रहा हूं मैं ए स्क्वायर माइनस 25। ठीक, इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक, अब आपको पता है ये जो दे रखा है ये इलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब ये जो इलिप्स है किस पॉइंट से पास हो रहा है, 4,6 से। तो लिखेंगे ऑल्सो गिवन द इलिप्स is passing through किस पॉइंट से पास हो रहा है, बोलो 4,6 से। यानी कि ये पॉइंट 4,6 इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह आपको 4 रखना है और y की जगह आपको 6 रखना है। तो रखो, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू कितना, 1। दिस इंप्लाइज दैट 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3 स्क्वायर कितना हुआ, 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 25। 4 स्क्वायर को लिख दो बेटा 16। ठीक है, जगह कम है डायरेक्टली करते हैं 16। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब एलसीएम ले लो, तो इधर मल्टीप्लाई करेगा ये, तो ये हो गया 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 25। ठीक, प्लस ये मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो ये हो गया 16 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 25। ठीक, यहां जरा ध्यान से देखो, तो ये 9 ए स्क्वायर माइनस ये हो गया 25 9 जा 225 प्लस ये हो गया 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए टू दी पावर 4 माइनस ये ए स्क्वायर 25 ए स्क्वायर।
ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो ये 9a² प्लस 16a² ये हो गया 25a², 25a² माइनस 225 इज इक्वल टू a⁴ माइनस 25a²। ठीक, सबको इधर ले आओ, ये सबको इधर ले जाओ। ठीक है, इस सबको बेटा मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a⁴ माइनस 25a² माइनस ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा 25a² और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 225 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ये आ गया आपके पास a⁴ माइनस 50a² प्लस 225 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको 225 के फैक्टर करने हैं, क्या आना चाहिए 50 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 50। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, जिस जिस बच्चे को फैक्टर करने नहीं आते वो जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो लेट a² इज इक्वल टू टी, a² को मैं टी मान रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा t²। देखो आपके पास है a⁴ माइनस 50a² 50a² प्लस 225 इज इक्वल टू 0। a² को t माना तो a⁴ कितना हो गया t² माइनस 50 ये हो गया t प्लस 225 इज इक्वल टू 0। अब आपको 225 के फैक्टर करने हैं, 50 आना चाहिए, तो 45 5 जा कितना होता है 50 50 सॉरी 225, तो ये आ जाएगा t² माइनस 45t माइनस 5t प्लस 225 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने t कॉमन लिया तो ये बचा t माइनस 45 और यहां से आपने माइनस 5 कॉमन लिया तो ये बचा t माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास t माइनस 45 और ये आ गया आपके पास t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स t इज इक्वल टू आपके पास 45 आया और t इज इक्वल टू आपके पास कितना आया 5 आया। ठीक, t का मतलब क्या है a² की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 45 आ रही है और a² की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 5 आ रही है। ठीक, a² की वैल्यू 45 है और a² की वैल्यू 5 है। अगर a² की वैल्यू 45 है, ध्यान से देखना, अगर a² की वैल्यू 45 है तो b² इज इक्वल टू कितना है आपके पास a² माइनस 25। ठीक, तो b² इज इक्वल टू a² की वैल्यू 45 45 माइनस 25 कितना हो गया, ये b² इज इक्वल टू कितना हो गया 45 माइनस 25 कितना हुआ बोलो 20 कितना हुआ 20। ठीक, अगर a² इज इक्वल टू 5 है तो b² इज इक्वल टू कितना हो गया a² माइनस 25 है, तो b² इज इक्वल टू a² की वैल्यू 5 है और ये माइनस 25, तो b² इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 20। और माइनस 20 आ नहीं सकता क्योंकि b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा माइनस 20, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का मतलब इमेजिनरी वैल्यू, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे a की वैल्यू को और किसकी वैल्यू को, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट इट। ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपके पास a² 45 है और b² 20 है। नाउ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, तो देखो इक्वेशन नंबर क्या है आपके पास, ये है ना 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 बस a² और b² की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन a² कितना है आपके पास 45। ठीक, प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन b² कितना है आपके पास 20 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। बोलो भाई, बात आई समझ में आनी। ठीक, आ गई, तो बेटा स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ले लिया भैया, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं पूरा बोर्ड। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse whose center is 4, -1 and focus is 1, -1 and passing through the point 8, 0। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे ही ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको करना है बेटा होमवर्क। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ 6 देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 6 ध्यान से देखो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse whose center is 1, 5 and focus is 1, 8। तो गिवन सेंटर, सेंटर क्या होता है भैया h, k आप मानते हैं, तो h, k इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 1, 5। ठीक, एंड फोकस कितना दिया है आपको ये 1, 8।
देखो कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज है, 1 और 1, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज है, तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दैट इज, क्या मतलब हुआ इसका, मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब इलिप्स का जो हमें सारी क्वांटिटीज लेनी है वो कैसे लेनी है, जो हम वाई एक्सिस वाले इलिप्स के लिए लेते थे। ठीक, अब आगे उसने दिया है सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स इज 12। ठीक, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स इज 12। तो देखो जरा ध्यान से, ऑल्सो गिवन सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है भैया, 12। अब ये वर्ड आपके लिए बेटा नया है, कौन सा, फोकल डिस्टेंसेस। तो देखो फोकल डिस्टेंस, ठीक, या फोकल रेडियस। ठीक, अगर वो दोनों फोकस से बात कर रहा है तो दोनों फोकल से ये हो जाता है फोकल डिस्टेंसेस, फोकल डिस्टेंसेस, और ये हो जाता है फोकल रेडाई, फोकल रेडाई। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो देखो इस दोनों बातों का मतलब है डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स, ऑन द इलिप्स फ्रॉम इट्स फोकल। ठीक, देखो कहने का मतलब क्या है, ये मैंने आपको कल लेक्चर नंबर 5 में भी बताया है। ये आपके पास एलिप्स है, ठीक, आपके पास क्या है बेटा, आपके पास कहीं पे यहाँ कहीं एक फोकस है और यहाँ दूसरा फोकस है। मान लो आपके पास ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई। अब आपका क्या है, ये है एक लाइन, यानी कि ये फोकस F1 है और आपके पास ये एक फोकस F2 है। ठीक, तो ये F1 और ये F2, PF1 और ये PF2, ठीक, ये दोनों क्या है, इन दोनों को बोला जाता है बेटा फोकल डिस्टेंसेस। क्या बोला जाता है, फोकल डिस्टेंसेस। ठीक, या और फोकल रेडाई, फोकल रेडाई। ठीक, तो मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपके पास क्या होता है, वी नो, जिस बच्चे को देखना हो वो बेटा कल का लेक्चर मेरा देख ले। वी नो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू क्या होता है, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक, अब ये क्या है, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2a होगा। कब होगा, जब मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इज इफ, 2a इफ मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इलिप्स बना हुआ है तो 2a होगी। और PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कितना है, 2b। ये कब होगा, इफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, बात समझ में आ गई ना। फोकल डिस्टेंस क्या है, फोकल डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस की बात करता है तो फोकस से किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, फोकल डिस्टेंस। जब फोकल डिस्टेंसेस की बात करता है तो दोनों फोकस से अगर पॉइंट की डिस्टेंस हम काउंट करें तो दोनों फोकस से जो पॉइंट की डिस्टेंस है उनको क्या बोला जाता है, फोकल डिस्टेंसेस। ठीक, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, फोकल रेडाई। तो कहीं पे वर्ड यूज करेगा फोकल डिस्टेंसेस और कहीं पे वर्ड यूज करेगा फोकल रेडाई। अब देखो आपका जो इलिप्स है वो किसके पैरेलल है, मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है भैया, मेजर एक्सिस किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब जो मेजर एक्सिस, जो आपके पास डिस्टेंसेस, फोकल डिस्टेंसेस का जो सम है वो कितना होगा आपके पास, 2b। कितना होगा, 2b। तो देखो सम ऑफ
तो अब मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा पार्ट था जो मैंने आपको बताया कि ये फोकल डिस्टेंसेस का क्या मतलब है। सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस आपको कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना दिया है 12। ठीक, यानी कि 2b इज इक्वल टू कितना है आपके पास 12। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना है आपके पास 6। अब आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक, इलिप्स आपका कैसा बना हुआ है y एक्सिस के अकॉर्डिंग। कैसा बना हुआ है y एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो देखो वी नो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज इक्वल टू, देखो अगर इलिप्स आपका y एक्सिस के अलोंग बना हुआ है तो सेंटर और फोकस के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है बी। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस कितना होगा बी। अब ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इनके बीच की डिस्टेंस निकालो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 8 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भैया बीई। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट ये तो जीरो हो गया, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। तो बीई दिस इंप्लाइज दैट बीई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3। कितना आ गया 3। बी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है तो b इज इक्वल टू कितना है आपके पास 6। दिस इंप्लाइज दैट बी ई इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट e is equal to 3 upon b. This implies that e is equal to 3 upon 6. 3 2s are 6. That means e की वैल्यू कितनी आ गई 1 upon 2। e भी आ गया और b भी आ गया, इसका मतलब a निकाल सकते हैं। तो वी नो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ये कब होता है जब इलिप्स y एक्सिस के अलोंग बना हुआ हो। a स्क्वायर a की वैल्यू आपको निकालनी है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 36 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर का मतलब कितना हो ई स्क्वायर का मतलब है 1/2। तो ई स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया 36 इंटू 4 माइनस 1 कितना हुआ 3 अपॉन 4। 4 4 जा 36 तो 3 4 जा कितना आ गया ये 12। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 12। नाउ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नाउ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज क्या होती है x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। कितनी है 1। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 12 प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। तो y माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है आपके पास 36 इज इक्वल टू 1। बस ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक, इसी क्वेश्चन को बेटा हम दूसरी कैटेगरी में चेंज करते हैं, वो आपको घर से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इस बार सेंटर जो है इस सेंटर को मैं बना रहा हूं बेटा 5,1। क्या बना रहा हूं 5,1 एंड फोकस को क्या बना रहा हूं मैं उल्टा कर दे रहा हूं, फोकस बना दे रहा हूं 8,1। ठीक, एंड जो दिया है फोकल डिस्टेंस, क्या दिया है फोकल डिस्टेंसेस। ठीक, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इज इक्वल टू 12। ठीक, अब इसमें चेंज क्या हो गया देखो, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज है आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकल डिस्टेंसेस कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 2a की। किसकी वैल्यू आएगी 2a की। ठीक, अब इन दोनों के बीच सेंटर और फोकस के बीच जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, इस बार डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस यहाँ बी थी, यहाँ कितनी हो जाएगी ए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक, अब सारा कुछ सिस्टम सेम रहेगा। निकाल लोगे इक्वेशन, बोलो निकाल लोगे ना, चलो निकाल लेना। ठीक, देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, क्या दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज सेंटर इज 0,2। तो पहले सेंटर लिख लो, सॉल्यूशन गिवन सेंटर
सेंटर कितना दिया है भैया, सेंटर क्या मानते हैं आप, एच कॉमा के कितना दिया है, 0,2। ठीक, एंड और क्या दिया है, मेजर एक्सिस इज अलोंग द एक्सिस ऑफ वाई, यानी कि मेजर एक्सिस किसके पैरेलल है, मेजर एक्सिस इज अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक, इसका मतलब एलिप्स आपका वाई एक्सिस पे बना हुआ है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है रूज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। तो देखो, अगर आपका एलिप्स वाई एक्सिस की तरफ बना हुआ है ऐसा, तो आपके जो फोकस होते हैं वो होते हैं बीई कामा जीरो एंड माइनस बीई कामा जीरो, है ना, माइनस बीई कामा जीरो, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2बीई, कितनी होगी, 2बीई। ऑल्सो गिवन ऑल्सो गिवन क्या दिया है, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का मतलब बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है ना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस। ठीक, इसका मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो यहां देखो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये जो आपके पास ये क्या है, ये है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2a इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना है, 2BE, 2 से 2 कैंसिल, दैट मींस a इज इक्वल टू आपके पास कितना है, BE, कितना है, BE। एंड और क्या दिया है, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू कितनी है आपके पास, 2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 है, जब एलिप्स आपका वाई एक्सिस पे बना हुआ हो तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 2a² अपॉन b, दैट इज ये कितनी दी हुई है, 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट a² इज इक्वल टू कितना है, b, कितना है, b। अब आपके पास a इज इक्वल टू b है और a² इज इक्वल टू कितना है, b है, a² इज इक्वल टू कितना है, b है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, वी नो, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। ठीक, तो देखो वी नो, जब एलिप्स किस पे बना हुआ हो, वाई एक्सिस पे, तो आपके पास क्या होता है, a² इज इक्वल टू b² इंटू 1 माइनस e² होता है। दिस इंप्लाइज दैट a² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b² माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा b² e²। ठीक, ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू b² माइनस, इसको लिख सकते हैं be होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू b² माइनस be की वैल्यू को मैं a रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा a²। क्यों रखी मैंने, यूजिंग इक्वेशन 1, a² को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 2a² इज इक्वल टू कितना, b²। ठीक, अब देखो b² की वैल्यू कितनी है, a², तो b की वैल्यू है a², तो b की वैल्यू रखूंगा, तो ये हो जाएगा 2a² इज इक्वल टू b इज इक्वल टू बी कितना है आपके पास, b की वैल्यू रख रहा हूं बेटा मैं a², तो ये हो गया a² और ये बाहर आ गया स्क्वायर। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2a, यहां पे मैंने ऐसा क्यों किया है, यूजिंग 2। ठीक, तो देखो ये हो गया आपके पास 2a² इज इक्वल टू a टू दी पावर 4, इसको इधर ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 4 माइनस 2a² इज इक्वल टू 0, यहां से आपने a² कॉमन लिया तो ये आ गया आपके पास 1, सॉरी a² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो आपके पास a² इज इक्वल टू 0 आया और एक बार a² माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आया। ये हो नहीं सकता क्योंकि a क्या है बेटा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होगी, ये 0 नहीं होगी। अगर आपका एलिप्स है तो ये डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, तो ये होगा a² इज इक्वल टू कितना, 2। इसको लिखेंगे विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। तो a² की वैल्यू कितनी आई, 2। अगर a² की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू कितनी आई, b इज इक्वल टू कितना आया, 2, कितना आया, 2। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, a² इज इक्वल टू b है, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक, तो b की जगह कितना आ गया, 2। नाउ इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू कितना होगा, 1। x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच कितना है आपके पास, सेंटर कितना दिया हुआ है आपको, 0,2, तो ये है x माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वाई माइनस के कितना है 2, वाई माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। इसको बेटा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गया भाई आंसर। बोलो बात आई समझ में या नहीं? चलो देखो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 6 और पार्ट 2 ये भी हमारा होता है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट टू द इलिप्स, यानी कि किसी भी इलिप्स पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 7। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।